गुड मॉर्निंग क्लास 3। बेटा कल मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक समझा दिया था आपको, और आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 to 10 समझाऊंगा। मज़ा आ रहा है घर में पढ़ने में? क्योंकि आज तो ठंडी और भी बढ़ गई है बेटा, नहीं? सर्द हवाएं चल रही हैं बाहर, तुम लोग रजाई में मोबाइल लेके मैथ सॉल्व कर रहे हो या सिर्फ वीडियो ही देख रहे हो। CW कॉपी मुझे कंप्लीट चाहिए बेटा, ठीक है? नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं बेटा क्या है। सॉरी 5 तो मैं आप लोगों को बता ही दिया था ना। क्वेश्चन नंबर 6, पहले आपको सारे क्वेश्चन की हिंदी समझा दे रहा हूँ, या देख लेते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 6, संजॉय हैड 130 रुपीज़। संजॉय के पास 130 रुपीज़ है, ऑन विच, जिसमें से ही स्पेंड 85 रुपीज़ उसने फुटबॉल पे, और 35.25 रुपीज़ सॉक्स पर उसने स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया है। अभी भी उसके पास कितना पैसा बचा, ये आपको बताना है। चलिए एक एक समझाता हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, आपने स्टेटमेंट लिख दिया, संजय हैड रुपीज़ इक्वल टू 130 एंड ही स्पेंट ऑन। फुटबॉल पे उसने कितना खर्च किया है? 85 रुपीज़। सॉक्स पे कितना खर्च किया है? 35.25। दोनों को राइट कर लेंगे। अब बेटा देखो, 130 रुपीज़ है, इतना रुपया समझ लो तुम लेके मार्केट गए और ये दो सामान आपने मार्केट से परचेज़ किया। अब आपके पास कितना पैसा बचेगा? तो जाहिर सी बात है कि जितने का आपने माल खरीदा है, सामान खरीदा है, उसमें से उसे ऐड करके टोटल जितना पैसा ले गए थे उसमें से माइनस कर दो। वही चीज़ यहाँ, इन दोनों को पहले क्या कर देंगे हम लोग? पहले निकालेंगे टोटल स्पेंड, कितना खर्चा हुआ, तो दोनों को प्लस कर देंगे। 125 आता है, ये टोटल खर्च आया। अब कितना उसको दुकानदार वापस करेगा, या उसके पास कितना पैसा बचेगा, तो वो क्या कर देंगे? 130 रुपीज़ में से 20.25 क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट का वही नियम है बेटा। देखो यहाँ 0 से 5 नहीं माइनस हो रहा, तो ये बगल वाले से 12 मांगा, ये इससे मांगा, इसके पास भी नहीं था क्योंकि यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये इससे मांगा है। इसने इसे 12 दिया, यहाँ 2 बच गया, और यहाँ क्या हो गया? 10। अब ये 10 इसको 12 दिया तो इसके पास 9 बचा, इसके पास हो गया 10। लेकिन अब ये 10 अपने पास से 1 इसको 12 दिया तो इसके पास 10 हो गया, और इसके पास क्या हो गया? 9। स्टेप बाय स्टेप है। 10 से 5 माइनस करोगे 5 आएगा, 9 से 2 माइनस करोगे बेटा 7 आएगा, 9 से 0 माइनस करेंगे 9 आएगा, 2 से 2 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, 1 से 1 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। तो संजय के पास 9.75 रुपया अभी भी ये सामान खरीदने के बाद उसके पास बच गया। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। टीचर आस्क यू टू राइट, आपके टीचर ने आपसे कहा कि आप ₹27.87 लिखिए, लेकिन आपने राइट कर दिया, बट यू रोट 27.78, और आपने राइट कर दिया 27.87 की जगह 78 आपने राइट कर दिया। कितना एरर आपसे हुआ वो आपको बताना है। आइए देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ देखिए, टीचर आस्क यू टू राइट 27.87 बट यू रोट, आपने क्या राइट किया? 27.78। दोनों में जो बिग वैल्यू है, बिग वैल्यू ये है, यहाँ 87 है, यहाँ 78 है। बिग वैल्यू से स्मॉल वैल्यू को आप क्या करिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो एरर होगा आपको मालूम हो जाएगा कितना एरर आपने राइट किया है, कितना कम राइट किया है। क्योंकि ये बिग है तो ये जो वैल्यू आएगी वो तो लेस राइट हुई। कितनी लेस हुई? 7 से 8 नहीं माइनस हो रहा है, बगल वाले से 12 ले लिया, इसके पास 8 था, इसने 1 दे दिया, यहाँ बच गया 7 और इसने 1 दिया, तो यहाँ क्या हो गया? 17। 17 से 8 माइनस करोगे बेटा 9 आएगा, 7 से 7 माइनस करेंगे 0, 7 से 7 0, 2 से 2 0, मीन्स 0.09 लेस वैल्यू आपने राइट की। ठीक है बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शेयर 1 रुपीज़ बिटवीन 2 बॉयज़ गिविंग यंगर बॉय गेट 0.20 रुपीज़ मोर। मतलब 1 रुपीज़ है,
और आपको शेयर करना है 2 बॉयज़ के बीच में। शेयर करना है मतलब बांटना है, लेकिन यंगर को ₹0.20 मीन्स 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है, तो ये 20 पैसा हो गया। 20 पैसा उसे ज़्यादा मिलना है, ऐसा आपको शेयर करना है। 2 बच्चों के बीच शेयर करना है, 2 बॉयज़ के बीच में आपको शेयर करना है, लेकिन जो यंगर होगा उसे 20 मोर देना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए पहले स्टेटमेंट हम लिख दिए कि टोटल रुपीज़ हमारे पास कितना है, 1 रुपीज़ है। 1 रुपीज़ में कितना पैसा होता है बेटा, 100 पैसा। अब नंबर ऑफ बॉयज़ टू शेयर, कितने बॉयज़ हैं, 2 बॉयज़ हैं हमारे पास। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, यंगर बॉय गेट 0.20, आपको बताया 0.20 रुपीज़ में 20 पैसा होता है, और 20 पैसा उसे मोर देना है। तो जितना ज़्यादा देना है, पहले उस पैसे को इस जो वैल्यू है इसमें से क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर ले। 100 पैसा माइनस 20 पैसा, तो बचा क्या आपके पास, 80 पैसा बचा। अब इस 80 पैसा को 2 लोगों के बीच क्या कर दो, शेयर कर दो। 2 पर्सन है इसलिए हम लोग 2 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, 40 पैसा आया। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यंगर गेट 20 मोर, इसलिए यहाँ 20 प्लस 40 करेंगे, क्योंकि सबको तो 40 दोनों को तो 40 मिला, लेकिन यंगर को कितना देना था, 20 ज़्यादा देना था, इसलिए 20 प्लस करके अब क्या आया, 60। तो यंगर पाएगा 60 पैसा, और जो एक दूसरा बच्चा है वो कितना पाएगा, 40 पैसा। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में आप ये मत सोचिएगा कि 2 लोग हैं तो पहले 100 पैसा है तो हम क्या कर दें कि 100 में 2 का डिवाइड करके 50-50 बांट दें। तो फिर जब आप यंगर को 20 मोर देना होगा जिस समय, उस समय आप ये हो जाएगा कि जब 50 होगा तो उसमें 20 प्लस 70 हो जाएगा, और वो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए जो ये 100 पैसा है, इस 100 पैसा में से हमने पहले 20 माइनस कर लिया कि जिसको देना है मोर पहले वो निकाल लिया जाए, जिसको ज़्यादा देना है पहले 20 निकाल लो। अब जो बचा उसमें से सबको बांट दो, और जिसको 20 ज़्यादा देना है वहाँ उसको वहाँ से दे दी जाए। इसीलिए पहले क्या करेंगे, 100 से 20 पैसा माइनस करेंगे, जो आएगा इस वैल्यू को 2 लोगों के बीच में शेयर करेंगे। वो जो आएगा उसमें एक व्यक्ति को यंगर को 20 प्लस कर देकर दूसरे को जो बचा वो दे देंगे। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। देखिए सिंपल है। अ मैन हैड, एक मैन के पास 153.50 है रुपया, और वो राइस खरीद रहा है कितने का, 102.75 का। वेजिटेबल खरीद रहा है 12.50 का, और रिक्शा फेयर पे शेयर कर रहा है 2.25 फेयर, रिक्शा फेयर पे स्पेंड कर रहा है 2.25। तो बेटा उसके पास कुल पैसा कितना रुपया है, 153.50 रुपया है। इतना खर्च किया इस राइस पे, इतना खर्च किया वेजिटेबल पे, इतना खर्च किया रिक्शा फेयर पे। अभी भी पूछा जा रहा है हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम, उसके पास अब कितना पैसा बचा हुआ है। तो देखो बेटा जितना वो खर्च किया पहले वो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और जो पैसा उसके पास था उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मालूम हो जाएगा कि अभी भी उसके पास कितना पैसा या रुपया बचा। देखते हैं। देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट हम लोगों ने बता दिया कि अ मैन हैड ₹153.50, उसके पास रुपया है। एंड ही बॉट फॉर राइस, राइस कितने खरीदा, 102.75 का। वेजिटेबल कितने का खरीदा, 12.50 का। स्पेंड ऑन रिक्शा फेयर 2.25। अब क्या करेंगे, ये जो तीनों सामान उसने खर्च किया, सामान खरीदने में या रिक्शा फेयर में जो भी खर्च है, उन सारे खर्च को एक साथ ऐड कर देते। इसलिए लिखेंगे टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ, इन तीनों को प्लस कर देना बेटा, तो उसका पूरा खर्चा निकलेगा। क्या आया, 117.50, ये टोटल खर्च आया। अब मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम, उसके पास अब कितना पैसा बचा। तो ये जो पैसा है उसको इस टोटल पैसे में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये जो वैल्यू है 117.50 ये रुपीज़ है, इसको किस में से माइनस कर देंगे, 150.50 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मालूम हो जाएगा कि अभी भी मनी वॉज लेफ्ट, उसके पास कितना पैसा बचा था। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 36 आएगा। कैसे, 0 से 0
0, 5 से 5 माइनस करेंगे 0, 3 से 7 नहीं माइनस होगा बेटा, तो वो अपने पड़ोस से बगल वाले से बोरो मांगेगा। इसके पास 5 था, ये 1 इसे दे दिया, तो इसके पास बचा 4 क्योंकि 1 इसे दे दिया था। यहाँ हो गया 13, 13 से 7 माइनस करोगे 6 आएगा, 4 से 1 माइनस करोगे 3 आएगा। 36 रुपया अभी भी उसके पास बचा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत सिंपल है। यू बॉट लोफ ऑफ ब्रेड, आपने ब्रेड खरीदा 4.50 रुपीज़ का, बटर खरीदा है 15.75 का, एंड जैम खरीदा 20.75। इतना सामान आपने परचेस किया है और आपने दुकानदार को 100 रुपीज़ का नोट दिया। अब आपको दुकानदार कितना वापस करेगा यही आपको बताना है। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? ब्रेड खरीदा है आपने 4.50 रुपीज़ का, बटर खरीदा है 15.75 का, जैम खरीदा 20.75 का, और यू गेव टू शॉपकीपर को आपने 100 रुपीज़ दिया। अब आपको ये बताना है कि शॉपकीपर आपको कितना वापस करेगा। इसका मतलब क्या है बेटा कि आप जितना भी खर्च किए उन सबको प्लस कर दो, और जो 100 रुपीज़ दुकानदार को दिए थे वो 100 रुपीज़ में से सारे खर्च को क्या कर दो, माइनस कर दो। अरे आप जाते हो, सपोज दैट आप तो 10 रुपये का नोट आप लेके घर से निकलते हैं, 2 रुपये का आपने पार्ले जी लिया, 2 रुपये की टॉफ़ी ले ली। अब आपके पास कितना रुपया वो वापस करेगा दुकानदार, आपके पास कितना बचा ये भी कह सकते हैं। तो क्या कर देंगे, आपने सामान कितने का लिया, 2 और 2 4 रुपीज़ का आपने सामान ले लिया, और उसको आपने कितने का नोट दिया था, 10 रुपीज़ का। 10 में से आपने क्या कर दिया, 4 माइनस किया, आपके पास बचा क्या, 6 रुपीज़। यही वो रिटर्न करेगा। वही चीज़ यहाँ है। यू बॉट ब्रेड, आपने ब्रेड खरीदा 4.50 का, बटर खरीदा 15.75 का, जैम खरीदा 20.75 का। टोटल आप एक्सपेंस एक साथ जोड़ दीजिए, निकाल लीजिए। टोटल एक्सपेंसेस इक्वल टू इन तीनों खर्चों को एक साथ ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे 41 रुपीज़ आएगा। अब नाउ एज यू गेव टू द शॉपकीपर, 100 रुपीज़ का नोट आपने उसे दिया है। मनी यू गेट बैक, आप कितना पैसा वापस पाएंगे उससे, देखते हैं। 100 रुपीज़ में से इस 41 को माइनस कर दीजिएगा, ये तो 0 0 0 0 ही आएगा। अब यहाँ 0 में से 1 नहीं माइनस होगा, ये इससे मांगेगा। यहाँ क्या है 10, 10 इसे दे दिया, 1 तो इसके पास 10 हो गया, और यहाँ 10 से क्या हो गया 9, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, और यही क्या होगा, दुकानदार उसे 59 रुपीज़ वापस करेगा बेटा। यही वापस करने की वैल्यू है। तो याद रहे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 आप अपनी CW कॉपी में कंप्लीट करेंगे ईमानदारी से।